वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके हिंदी व्याकरण के पुस्तक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कारक यानी केस। इस चैप्टर में हम लोग कारक की परिभाषा, कारक के चिन्ह, उसके प्रकार और उसके प्रयोग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हिंदी व्याकरण के हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और साथ ही इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह महत्वपूर्ण पाठ। ने, को, से, के लिए, तुम, जानो, से, को, में, पर, हे, अरे, पहचानो। कारक के ये चिन्ह हैं सारे, शब्द हैं जुड़ते इनसे प्यारे। स्टूडेंट्स, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को ध्यान से देखिए और उसके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और समझिए। पहले चित्र में लिखा है मिताली कलम पत्र लिखा। दूसरे चित्र में लिखा है, दूसरे चित्र के नीचे लिखा है बंदर पेड़ चढ़ गया। तीसरे चित्र के नीचे लिखा है बच्चा झूले गिर गया। उपर्युक्त वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द तो हैं, फिर भी इन वाक्यों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वाक्यों में इन शब्दों के बीच संबंध जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। आइए अब ऊपर लिखे वाक्यों में कुछ और शब्द जोड़कर देखें। मिताली ने कलम से पत्र लिखा, बंदर पेड़ पर चढ़ गया, बच्चा झूले से गिर गया। अब हम सरलता से इन वाक्यों का अर्थ समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने वाक्यों के बीच में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि को जोड़ने वाले कारक चिन्हों का प्रयोग किया है। अब समझ में आया? तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ पता चलता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक और इसका चिन्ह है ने, शून्य। 2 कर्म कारक, को या शून्य। तीसरा करण कारक, से या के द्वारा इसको हम व्यक्त करते हैं। चौथा संप्रदान कारक, के लिए या को किसी को कुछ देने के भाव में। पांचवा अपादान कारक, यहाँ से, अपादान कारक का चिन्ह है से, इसमें अलग होने का भाव होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए। संबंध कारक, इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक, इसका चिन्ह है, कारक चिन्ह है में, पर, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, पाठशाला में विद्यार्थी हैं इत्यादि। संबोधन कारक, इसका कारक चिन्ह है हे, अरे। इस प्रकार कारक के 8 चिन्ह या भेद होते हैं। तो आइए बारी बारी से हम इन सारे चिन्हों के परिभाषा और उसके प्रयोग के बारे में जानें। पहला कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केस। जो क्रिया करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम ने धनुष उठाया, तो अगर इसमें हम प्रश्न करते हैं कि किसने धनुष उठाया, तो हमें उत्तर मिलता है राम ने धनुष उठाया। यहाँ राम ने कर्ता कारक है। दूसरा कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस। जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे दादी ने धोबी को बुलाया। और अगर हम प्रश्न करते हैं इसमें, तो दादी ने किसे बुलाया,
तो दादी ने धोबी को बुलाया। यहाँ धोबी को कर्म कारक है और दादी कर्ता कारक है। तो इस प्रकार इससे संबंधित और भी कुछ बातें जाननी जरूरी है, तो आइए ये भी जाने। कर्ता के शून्य चिन्ह का मतलब है कि कभी कभी कर्ता का ने चिन्ह आवश्यक नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी किसी वाक्य में हम कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं भी करते हैं। जैसे हाथी गन्ना खाता है, तो इसमें आप देख रहे हैं हम इसमें यह भी लिख सकते हैं कि हाथी ने गन्ना खाया, लेकिन यहाँ लिखा है हाथी गन्ना खाता है। यहाँ हाथी ने गन्ना खाता है अगर हम बोलेंगे तो वाक्य सही नहीं लगेगा, अटपटा लगेगा। इसलिए यहाँ ये ने चिन्ह को शून्य कर दिया गया है। यहाँ कर्ता हाथी के साथ कर्ता कारक का चिन्ह आवश्यक नहीं है। कर्म के शून्य चिन्ह का मतलब है कि कभी कभी कर्म का को चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे वह कविता लिखता है, यहाँ कविता कर्म कारक है लेकिन इसके साथ कर्म कारक का चिन्ह नहीं लगा है। तो इस प्रकार ये सारे अपवाद भी कह सकते हैं। करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस, काम करने के लिए कर्ता को जिस साधन की आवश्यकता होती है वह करण कारक कहलाता है। जैसे माँ चाकू से सब्जी काट रही है। माँ किससे सब्जी काट रही है? चाकू से। यहाँ चाकू क्या है? करण कारक है। चौथा, संप्रदान कारक, डेटिव केस, कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पिताजी श्यामा के लिए खिलौने लाए। पिताजी किसके लिए खिलौने लाए? तो पिताजी श्यामा के लिए खिलौने लाए। यहाँ श्यामा के लिए क्या है? संप्रदान कारक है। आपादान कारक, अवलेटिव केस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से गिरने, दूर होने या अलग होने के भाव का पता चले उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे कौवे की चोंच से रोटी गिर गई। रोटी कहाँ से गिरी? तो चोंच से। यहाँ रोटी चोंच से अलग होती है, इसलिए चोंच से आपादान कारक है। संबंध कारक यानी पोसेसिव केस, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या दूसरे व्यक्ति से बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम राजा दशरथ के पुत्र थे। राम किसके पुत्र थे? तो राजा दशरथ के। यहाँ राम का राजा दशरथ के साथ संबंध बताया गया है, अतः यह दशरथ के संबंध कारक है। अधिकरण कारक, लोकेटिव केस, जिस शब्द से कार्य के होने के स्थान की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति ने समाधि पर फूल चढ़ाए। राष्ट्रपति ने किस पर फूल चढ़ाए? समाधि पर। तो यहाँ समाधि पर क्या है? अधिकरण कारक है। संबोधन कारक यानी वोकेटिव केस, जिस शब्द में किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने का भाव निहित हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे जरा सुनना, क्या कहकर संबोधित किया गया है। यहाँ अरे संबोधन कारक है। अब करण कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग करते हैं, किंतु संप्रदान कारक में देने का मुख्य भाव होता है, जबकि करण कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। जैसे नौकर ने सेठ को खाना दिया। यहाँ पर देने का भाव संप्रदान कारक है। नौकर ने सेठ जी को जगाया। यहाँ क्रिया का प्रभाव करण कारक है। इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा, तो क्या क्या सीखा?
आइए जानें। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताने का काम करते हैं। कारक विशेष चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इन्हें हम कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कर्ता कारक, क्रिया करने वाला; कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े; करण कारक, काम करने का साधन; संप्रदान कारक, जिसके लिए काम हो; आपादान कारक, अलग होना; संबंध कारक, एक दूसरे से संबंध बताने वाले; अधिकरण कारक, कार्य के स्थान की जानकारी देने वाला; संबोधन कारक, पुकारना या बुलाना। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने कारक और कारक से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त की। तो आइए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चलिए जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कारक किसे कहते हैं? इसके भेदों के नाम लिखिए। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा आपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। प्रश्न ख, संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पिताजी श्यामा के लिए खिलौने लाए। यहाँ पिताजी किसके लिए खिलौने लाए? तो श्यामा के लिए। यहाँ श्यामा के लिए संप्रदान कारक है। तो इस प्रकार समझ में आ गया संप्रदान कारक किसे कहते हैं। प्रश्न ग, करण कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों कारकों में करण कारक तथा संप्रदान कारक में दोनों में को प्रसर्ग यानी को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किंतु संप्रदान कारक में को शब्द देने के मुख्य भाव को प्रदर्शित करता है, जबकि करण कारक में क्रिया के प्रभाव के भाव को व्यक्त करता है। जैसे नौकर ने सेठ को खाना दिया। यहाँ को जो है देने का भाव संप्रदान कारक प्रकट करता है। और दूसरे उदाहरण में नौकर ने सेठ जी को जगाया। इस उदाहरण में क्रिया का प्रभाव यानी करण कारक का भाव स्पष्ट होता है। तो दोनों में यही अंतर है, एक में देने का भाव होता है संप्रदान कारक में, और दूसरे में क्रिया का प्रभाव होता है करण कारक में। दोनों में यही अंतर है, भाव का अंतर है। प्रश्न 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो कर्ता कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने या शून्य। सही कारक चिन्ह लिखकर वाक्य पूरे कीजिए तथा कारक का नाम लिखिए। क, पिता ने बिछड़े बेटे को गले लगा लिया। यह कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों के भाव स्पष्ट करता है। कर्ता कारक। ख, राजन का घर डाक खाने के पास है। इसमें भी कर्म कारक और करण कारक। पेड़ से पका आम जमीन पर गिरा, तो इसमें आपादान कारक और अधिकरण कारक दोनों कारक हैं।
तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, कारक के कौन कौन से चिन्ह हैं, इसके क्या क्या प्रयोग हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर भी कर पाओगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, तो फिर आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।